हेलो बच्चों, 10th की सोशल साइंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। यानी हमारी जो हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान उसका मैंने प्रैक्टिस सेट 1 तैयार किया हुआ है और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 1678, 1688, 1698 और 1702। तो यहाँ से जो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं, 1688, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 1688 आपका इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा 1702, 1705, 1707 और 1709। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से है वो करेक्ट ऑप्शन 3 यानी कि 1707। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही है। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1789, 1792, 1795 और 1798। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से वो है आपका 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही है। नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 1787, 1797, 1779 और 1768। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1797 में ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही है। यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड किस वर्ष आपस में मिले। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1899, 1801, 1803, 1895। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1801। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही है। फ्रांस में नागरिकता संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, जिसे नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 1801, 1802, 1803, 1804। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है वो 1804 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1807, 1809 और 1811, 1897। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से वो 1807 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेपोलियन का पतन और वियना संधि के लिए कौन सा वर्ष क्रम सही है। तो जो आपके पास यहाँ से ऑप्शन है 1812 से 1813, 1814 से 1815, 1816 से 1817 और 1819 से 1820। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है वो है 2 यानी कि 1814 से लेके 1815। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ किस वर्ष माना जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1821, 1822, 1824 और 1828। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके यहाँ से वो है 1821। 1821 ऑप्शन नंबर 1, 1821 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। फ्रांस की जुलाई क्रांति के लिए कौन सा वर्ष सही है। तो जो फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी उसके लिए आपका यहाँ से ऑप्शन है 1815, 1825, 1830 और 1835। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे है थर्ड 1830। मैत्सिनी द्वारा यंग इटली नाम का संगठन का गठन कब किया गया था। तो देखिए आपके पास यहाँ से ऑप्शन है 1812, 1824, 1829 और 1831। तो जो सही ऑप्शन आपका यहाँ से है वो है 4 यानी 1831 ऑप्शन नंबर 4। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र
किस वर्ष बना? तो जो आपके पास ऑप्शन है वो है 1815, 1827, 1832, 1837। तो सही ऑप्शन आपका है वो है 1832। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही है। इटली के एकीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपके पास यहाँ से ऑप्शन है 1859 से 1870 और 1876 से लेकर 1877, 1889 से 1890 और 1898 से 1899। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो 1859 से लेकर 1870 तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। इमैनुअल द्वितीय इटली का सम्राट किस वर्ष बना? तो आपका यहाँ से ऑप्शन है 1852, 1854, 1867, 1861। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो 4 यानी कि 1861, 1861। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 1844, 1866, 1877 और 1888। तो जो सही ऑप्शन आपके पास है वो 1866, ऑप्शन नंबर 2, 1866। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा वर्ष क्रम सही है? तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है 1855 से 1857, 1856 से 1858, 1859 से 1860, 1866 से लेकर 1871। तो जो सही ऑप्शन आपके पास है वो 4, 1866 से लेके 1871 तक, 4 ऑप्शन सही है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूरी हुई? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1871, 1876, 1877 और 1881। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1871, 1871 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास 1912, 1913, 1914 और 1926। तो जो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आपका 1914, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, 1914। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यहाँ पे देखिए संधि, वियना संधि, वर्साई की संधि, कुस्तुतुनिया की संधि, फ्रांस की संधि। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड यानी कुस्तुतुनिया की संधि, ऑप्शन नंबर 3 में। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा? तो ये ऑप्शन है आप देखिए आपके पास काबूर, मेस्सिनी, बिस्मार्क और मैटरनिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मैटरनिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब कराइए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।